खड़े खड़े गिर जाना, चलते चलते अचानक रुक जाना, दाएं की जगह अचानक बाएं चले जाना, चीजों को भूल जाना और लोगों के बीच खड़े होकर अचानक से कहीं खो जाना। कुछ ऐसे ही हरकतों की वजह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन सुर्खियों में रहते थे। लेकिन नए वाले राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी अजीबोगरीब हरकतों के मामले में बाइडेन से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर तो कई लोग ट्रंप के मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठा चुके हैं। दरअसल ट्रंप अपने अजीबोगरीब बयान और हरकतों के लिए चर्चा में आ रहे हैं। आपको बता दें कि शाम को ट्रंप कुछ और बयान देते हैं, सुबह आते ही वो उस बयान से पलट जाते हैं। तो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव लेविट के होठों पर भी गजब बयान दे जाते हैं। मतलब हरकतों के मामले में ट्रंप साहब बाइडेन से पीछे नहीं है। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी की खूबसूरती की तारीफ करते हैं और ट्रंप कहते हैं कि अगर आप अमेरिका में किसी महिला के बारे में खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपका राजनीतिक कैरियर खत्म समझो, लेकिन मैं चांस लूंगा। खैर, इन बयानों से आप समझ चुके होंगे कि ट्रंप की मौजूदा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब उन्होंने भारत को लेकर भी ऐसा ही बयान दिया है, जिससे आप समझेंगे कि ट्रंप का दिमाग कहीं और चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल बोलते हुए कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने अपने टैरिफ के जरिए कई युद्धों को खत्म किया है, लेकिन इसी दौरान वह भारत और ईरान को लेकर कंफ्यूज हो गए। व्हाइट हाउस में पत्रकारों के बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोकने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया था, लेकिन बयान देते समय गलती से उन्होंने भारत की जगह ईरान का नाम ले लिया। एक बार नहीं, कई बार ट्रंप भारत की जगह ईरान का नाम लेते रहे। ट्रंप ने आगे कहा कि जब वह ईरान के साथ व्यापार सौदे पर बातचीत कर रहे थे तब पाकिस्तान भी उस प्रक्रिया में शामिल होना चाहता था। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि दोनों देश एक दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं तो उन्होंने चेतावनी दी कि अगर युद्ध हुआ तो वह 200% टैरिफ लगाएंगे और दोनों देशों पर व्यापारिक प्रतिबंध भी लगा देंगे। मतलब ट्रंप को भारत और ईरान में अंतर नहीं समझ आ रहा है। गौरतलब है कि ट्रंप ईरान की जगह इंडिया कहना चाहते थे, लेकिन वे कंफ्यूज हो गए और बार बार ईरान का जिक्र करने लगे। वहीं पिछले दिनों ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर भी मनोवैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी। विशेषज्ञों का कहना था कि ट्रंप में फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैरी सेगल और डॉक्टर जॉन गार्टनर ने और कहा था कि 79 साल के डोनाल्ड ट्रंप डिमेंशिया यानी कि मनोभ्रंश के साफ उनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना था कि ट्रंप की स्थिति धीरे धीरे बदतर होती जा रही है और हो सकता है कि वह फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया यानी कि FTD से भी पीड़ित हो सकते हैं। यह बीमारी दिमाग के सामने और किनारे के हिस्सों को प्रभावित करती है, जिसके चलते व्यक्ति के व्यवहार, भाषा और मोटर स्किल पर असर पड़ता है। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया यानी FTD डिमेंशिया का एक असामान्य प्रकार है जिसमें मस्तिष्क के फ्रंटल और टेम्पोरल हिस्से प्रभावित होते हैं। इसका असर व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं, सामाजिक संपर्क और भाषा पर पड़ता है। यह बीमारी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और सालों में गंभीर रूप ले लेती है। प्रमुख लक्षणों में व्यवहार में बदलाव, निर्णय क्षमता में कमी, अजीब चाल ढाल और भाषा संबंधित समस्याएं भी शामिल हैं। ट्रंप के हालिया व्यवहार और चाल में देखे गए बदलाव इन्हीं लक्षणों से मेल भी खाते हैं। इन दावों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं की तारीफ करते रहे हैं। अप्रैल में हुई अपनी वार्षिक मेडिकल जांच के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने संज्ञानात्मक परीक्षण में सर्वोच्च अंक हासिल किए हैं। हालांकि डॉक्टर सेगल और डॉक्टर गार्टनर का कहना है कि यह टेस्ट बेहद आसान होता है और इसे पास करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती है। उनका मानना है कि ट्रंप के हालिया व्यवहार और चाल ढाल ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या की ओर संकेत कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जब ट्रंप अलास्का में पुतिन के साथ मुलाकात कर रहे थे तब भी वो चलते चलते लड़खड़ा गए थे। मतलब अब ट्रंप में भी वो सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो बाइडेन में दिखाई देते थे। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप बीमार है, लेकिन जिस तरह की हरकतें ट्रंप की तरफ से की जा रही हैं उसके बाद से तो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि अब ट्रंप पर भी उम्र का असर पड़ने लगा है। 80 साल के होने ट्रंप जा रहे हैं और अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से अब चर्चा में रह रहे हैं।